हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरी तैयारी भी पटरी पे है। और सबसे पहले तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के जीते जीत। जब हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रखेंगे ना कि मतलब हमें करना ही है, तो हम उस चीज़ को करने के लिए दो गुना कोशिश करेंगे। जैसे सबको पता ही है कि जब हम एक एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाद हम टूट जाते हैं कि इतनी मेहनत करी और कुछ भी नहीं हुआ, तो हम लोग टूट जाते हैं। मैं खुद भी ऐसा होता है मेरे साथ, तो इसीलिए मैं जो मेरे साथ होता है वो मैं आप लोगों तक शेयर करती हूँ, क्योंकि जिनके भी साथ ऐसा होता है तो वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ हमारे साथ भी होता है। तो जो लोग हिम्मत हार जाते हैं वो फिर से कोशिश करने लगते हैं, भले मैं ना करूँ लेकिन वो लोग करने लग जाते हैं। तो ये बात होती है, मैं भी कई लोगों से मोटिवेट होती हूँ। तो सबसे पहले आप सबको नमस्ते। कैसे आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? मैंने पहले पूछ लिया था लेकिन फिर से पूछ रही हूँ। आप लोगों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कई लोग स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो उन लोगों अपने बच्चों को ढेर सारे उपहार दिए होंगे, जैसा भी जिसका रहा होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। क्या कई लोगों ने कल कर लिया है, कई लोग आज कर रहे हैं। और जैसे कि मेरे साथ आज क्या हुआ कि कल उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया था, तो उसके बाद रात को मैं जल्दी सो गई थी कल। तो मैंने देखा नहीं, मैसेज आया था रात को कि कल स्कूल है, तो मनन ने बोला था छुट्टी है। तो मुझे भी लगा कि यार सेलिब्रेट मतलब उन्होंने 13 को ही कर लिया था तो छुट्टी हो जाएगी। सुबह देखा 7 बजे फ़ोन आया तो मेरे हस्बैंड का, वो कहीं गए हैं, कि मनन स्कूल चले गया, बाल दिवस वाला क्या कर रहा है? तो मैंने कहा क्या कर रहा है? सो रहा है भाई, छुट्टी है। छुट्टी है तो कि आपने वो नहीं देखा मैसेज? मैं कहा नहीं, मैम का मैसेज आया था। उसके बाद जो उठे और जो स्पीड में हमने काम किया। और वो तो मेरा बेटा थोड़ा ऐसा है कि मतलब बहुत हेल्प करता है मेरे साथ। तो बस ये था। तो आज मैं उसके लिए कुछ ही अलग सा करूँगी। मतलब अलग क्या करना है, मतलब थोड़ा बहुत उसके लिए जो उसे पसंद है वो खिलाऊंगी। मतलब दिन में भी उसके लिए उसका फेवरेट बनाऊंगी। तो यही मेरा आज का है कि इसीलिए मैं घर के काम निपटाने में लगी थी। मैंने सोचा बहुत दिन का ब्रेक हो गया तो मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो कई बार क्या होता है ना कि हमेशा ही वैसे तो कहते हैं कि अपनी मन की सुनना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने मन की हमें नहीं सुननी होती है, हमें इग्नोर करना होता है वो चीज़ें। जैसे कि अब बाई चांस मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो मैं सोचती हूँ चलो सो जाओ, लेकिन मन मार के पढ़ना पड़ता है। अगर मैं आज सो गई तो मैं पूरी लाइफ सोई ही रहूँगी, ऐसा होता है। तो मतलब कई बार मन की माननी चाहिए, कई बार नहीं माननी चाहिए। वही कह रही हूँ कि जो जिसने खुद पे कंट्रोल पा लिया तो वो मतलब कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर होगा। मैं आप लोगों के कमेंट भी लूँगी, क्योंकि एक ही फ़ोन है तो मुझे कमेंट में जाना पड़ता है, क्योंकि कब तक मैं लिखूँगी, इतना मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है। शुरू में ऐसे ही करती थी, पहले लिख लेती थी फिर उनको पढ़ के आप लोगों को बताती। तो अब मैं थोड़ा नया सीख गई हूँ कि सीधा चैटिंग में गए और वहाँ से नाम भी पढ़ा और कमेंट भी पढ़े, तो उसमें अच्छा होता है। तो मैं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत सारी क्वेरी आ रही थी। और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि डेट बढ़ चुकी, तो जिन लोगों का फॉर्म फिल नहीं हुआ था वो लोग भर लें। और फिर से बता दे रही हूँ कि एमए आपका होना चाहिए कंप्लीट, आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप स्क्रीनिंग निकालोगे तो उसके बाद डिग्रियाँ भी चाहिए होती हैं। तो इससे मैं कह रही हूँ कि पहले ही डिग्री बना लो। प्रोविजनल भी बनती हैं, कोई कहते हैं प्रोविजनल कैसे बनती हैं, जहाँ आपका कॉलेज का वो होगा मुख्यालय तो वहाँ बनता है। जैसे श्रीदेव सुमन वालों का गोपेश्वर में हो गया है, पहले बास्तौली थोल होता था टिहरी में, लेकिन अब गोपेश्वर हो गया है तो उनको आसानी हो जाएगी इधर वालों को कि गोपेश्वर जाने के लिए, नहीं तो हमें टिहरी जाना पड़ता था। और दूसरा एचएनबी का है, वो यहीं श्रीनगर में है, तो वहाँ जाके बनवाना पड़ता। हमने तो ऐसे ही बनवाया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता है। अगर मैं कुछ भी गलत बोलती हूँ तो आप लोग सही करते हैं, उसके लिए थैंक यू। मैं बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं कि मुझे भी पता नहीं होती हैं, क्योंकि जब वो जिस फील्ड में ज़्यादा जुड़े ना रहो तो उतना नहीं रहता है। और हमारे पहले से हमारी डिग्रियाँ हैं हमारे पास, तो हम तो जब डिग्रियां हैं तो हम दोबारा से उनके पीछे नहीं जाएंगे, तो वो जानकारी नहीं है मेरे पास। पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में जाके ही बनता है। 2-4 दिन की डेट और बढ़ चुकी है, आप लोग भर लें जिनका भी छूट चुका था। बाकी फीस भी बहुत कम है, 350 रुपया है, मतलब फीस फॉर्म फिल करने की। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, इतना मतलब हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं। पिज़्ज़े के पीछे मैं इसलिए पड़ी रहती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को पिज़्ज़ा ही चाहिए, तो इसलिए मैं पिज़्ज़ा करती रहती हूँ। मतलब मैं ऐसी लग रही हूँ ना कि अभी सो के उठी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद अपने बेटे को छोड़ने गई थी, आज देर हो गई थी। तो बस ये है। बाकी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़िए। मैं कह रही थी कि हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा किताबों के बारे में बताऊंगी। आज परीक्षा वाणी के बारे में बता देती हूँ। तो पहले मैं कमेंट ले लेती हूँ और उसके बाद परीक्षा वाणी पे जाएंगे। और मार्केट में कोई अच्छी किताब होगी तो मैं, क्योंकि मेरा जाना नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैं नहीं गई। जब भी मैं जाऊंगी तो मैं मार्केट में देखती हूँ कौन सी अच्छी किताब है, वो मैं आप लोगों को सजेस्ट जरूर करूंगी। जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है प्लीज़ हमें भी गाइड करना कि यार क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, और हम लोगों को भी बताएं, थोड़ा हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो देखते हैं जो भी रहता है। सबसे पहले मैं फ़ोन की स्क्रीन पे लिख के जाती हूँ आप लोगों को।
तो हम लोग आ चुके हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मनीष जी का मैसेज लूँगी। मनीष पांडे मैडम, जब आप बोलते हैं ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे आपके साथ हुआ है वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। एलटी में सरल से क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो ये शायद मेरी काफ़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन उनका कमेंट अभी आया है। तो हाँ, मैं समझ सकती हूँ, जिसने पेपर दिया होगा वो समझ सकता है, लेकिन जिन्होंने पेपर नहीं दिया होगा अगर हम उन्हें बताएंगे ना तो वो बिल्कुल नहीं समझते हैं। तो इसीलिए हाँ, मैंने वीडियो बनाने का सोचा कि मतलब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया। तो बस मैं सोहन लाल द्विवेदी की इन पंक्तियों को याद कर लेता हूँ। मेरे मन में उन्हीं सोचकर मन को दिलासा देता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी ये फेवरेट लाइन है, लेकिन मैं पता कहाँ से स्टार्ट करती हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई उसे कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो पूरा आप लोगों को सुनाया मैंने, मतलब मैंने नहीं, जिनकी भी वीडियो थी। मैडम, पिछली बार में एग्ज़ाम हुआ था तो हिंदी में जनरल में 170 गई थी 200 में से, मेरे तो 130 आए थे, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। हाँ सही बात है, उस टाइम पे तो हमें पता भी नहीं चला, मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि इतनी ज़्यादा मेरिट थी, क्योंकि मेरी खुद ही 145 नंबर आई थी। और मतलब मुझे उम्मीद थी भी नहीं भी थी, लेकिन बाद में पता चला कि 160 वालों का भी नहीं हुआ, तो तब मुझे लगा कि पता नहीं मेरिट कहाँ गई थी। तो बस देखते हैं इस बार क्या होता है। मनीष जी का है, मैडम जब मैं एलटी का पेपर, एलटी है क्योंकि हिंदी में टाइप होता था, ऐसे होता है, जब पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्या करूँ, सरल से क्वेश्चन भी बेवकूफ़ी की वजह से गलत हो गए। अब क्या करूँ, पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेक्चर का फॉर्म भर दिया है, लेकिन हाँ इतना तो कॉन्फिडेंट है कि स्क्रीनिंग में बिना पढ़े पास कर लूँगा। तो बिना पढ़े तो पास नहीं होंगे, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अब लोग ज़्यादा अपडेट हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कोर्स परचेज किया है। तो मेरी राय है कि ज़रूर से पढ़ना। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मुझे तो भाई ऐसा लग रहा है, पता चला कि स्क्रीनिंग में ही बार हो गया, तो कोई नहीं, मुझे उसकी भी खुशी होगी, कोई नहीं, मैं एलटी की तैयारी करूँगी। और मनीष जी का फिर से मैसेज है, हर एक वीडियो में मैसेज किया, थैंक यू सो मच। पोस्ट बहुत कम है, लेकिन अब तो यह सोचना पड़ेगा कि बस एक ही सीट है जो मेरी है। तो ये भी सही है। और दूसरा मैसेज, मतलब आज मैं सारे मनीष जी के मैसेज पढ़ूंगी। एलटी के पेपर में हम देख चुके हैं कि सरल से क्वेश्चन भी गलत हो गए हैं। 2 घंटे कैसा चल गया आपको, आपका प्रेजेंट माइंड कैसा है, यही पेपर ये तो सही बात है कि हम वहाँ पे प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं वही पेपर सही कराता है। मैडम किताब खोलने का कुछ नहीं होगा, एट प्रेजेंट तुम्हारा ब्रेन कैसा काम कर रहा है उस पर निर्भर करता है। 2-3 घंटे का पेपर था, उसमें आपका दिमाग किस तरह वर्क कर रहा है सबसे, भाई ये तो वही है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लड्डू थे। अब तो यह सोचना पड़ेगा कि, लाइक भी कर लेती हूँ ना साथ में, अब तो यह सोचना है कि एक सीट है बस जो मेरी है। थैंक यू सो मच। सही के चक्कर में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए, वही है, मेरा भी सेम हुआ। इस बार एलटी के टीचर बनेंगे, 1 नंबर के गड्ढे होंगे। इस बार अच्छा, हाँ ऐसे लोग बनेंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत रहती है। मैडम जैसा आपके साथ हुआ है वैसे ही मेरे साथ हुआ है। थैंक यू सो मच, आज मैंने आपके सारे क्वेश्चन ले लिए हैं और पहाड़ी ब्लॉक करके हैं, नाइस, थैंक यू। और अनिल पांडे जी का है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू सो मच। और गीता जी का, हेलो दी, मैं भी चमोली से हूँ, प्लीज़ अपना स्टडी रूटीन शेयर करना, शेड्यूल। तो जब भी मैं अपना शेड्यूल पहले तो मेरा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन आजकल कई टाइम से मैं मतलब अस्त व्यस्त चल रही हूँ, तो बिल्कुल भी कुछ सही से नहीं चल रहा है। तो जब भी होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अनिता जी का है कि मैंने बोला था ना वो इंस्टा फेसबुक, थैंक यू सो मच कि आपने कभी डाउनलोड नहीं किया, इसके लिए दिल से, मैंने तो अभी तक डाउनलोड नहीं किया, थैंक यू। मैं सोचा क्या पता मैं गलत पढ़ लिया हो। नीलम जी का नाइस, थैंक यू। रश्मि जी का, बहन मेरा तो एलटी में ही बढ़ गया, अब कैसे कम करें, एलटी में ही बढ़ गया, पता नहीं क्या कमेंट है यार, मैं समझ नहीं पाई। बहन मेरा तो एलटी में ही बैठ गया, अब कैसे काम करें, बैठ गया मतलब गलत गया, ऐसा कुछ होगा। प्लीज़ रश्मि जी, आपका मैसेज मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया है। पहाड़, आपकी टोन चमोली की है, ये मैंने पढ़ लिया था शायद ना। दिव्यांग जनों के लिए भी मैंने मैसेज वीडियो बना दी थी। कई का कैसा, हाई डियर टेल मी की दुर्गम में भेजते हैं तो क्या सिलेक्शन के बाद, अच्छा सिलेक्शन के बाद दुर्गम में भेजते हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद दुर्गम में भेजें या कहीं भी भेजें, हम तैयार हैं। तो जितने भी आपके क्वेश्चन थे मैंने उनके आंसर देने की कोशिश करी है, बाकी जो भी क्वेरी रहेगी तो वो आप लोग देख लेना। और मुझे बीच बीच में कॉल भी आता है तो मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं अब यहाँ पे अपनी लाइफ लेके नहीं बैठ सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चलता रहता है। और उस टाइम पे मेरी दीदी आई थी यहाँ पे, तो मैं कॉल नहीं उठा पाई। जिनका भी कॉल आया था उनको पता चल जाएगा, मेरी छोटी बहन है, तो सॉरी यार मैं कॉल नहीं उठा पाई। कोई भी बात करनी होती है तो व्हाट्सएप पे या तो आप चैट कर सकते हैं या वॉइस ईमेल मुझे वॉइस मेल भी भेजना, वहाँ पे कॉल उठाना मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे साथ, तो प्लीज़ यार सॉरी उसके लिए। बाकी वीडियो पूरी देखना,
इसमें मैं बहुत अच्छी किताब आप लोगों को बता रही हूँ। ये घनश्याम जोशी की है। जब पिछली बार उसमें क्वेश्चन आए थे तो मैंने इसमें ढूंढा था, तो मतलब कई सारी चीज़ें इससे मिली थी मुझे। ये वाली किताब है जो उत्तराखंड का राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। वस्तुनिष्ठ है, थोड़ा बहुत है इसमें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अजय जोशी करके भी है ये किताब। अजय जोशी तो नहीं पता मुझे, शायद जोशी है। तो उनकी किताब भी आप लोग जरूर से परचेज करना। और दूसरी तो ये है परीक्षा वाणी। ये तो उत्तराखंड की नंबर 1 किताब है, मतलब इसी को पढ़ के आप लोग जा सकते हैं। वैसे करंट अफेयर पे भी उत्तराखंड से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारना करंट अफेयर लेटेस्ट, तो मिल जाएगी वीडियो। लोगों ने बहुत सारी बनाई रहती हैं। लेकिन जो अब जैसे हमारे फॉर्म फिल हो गए हैं आज से, तो ये 6 महीने का करंट अफेयर मार्केट में पतली पतली सी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा यार, तो वो रहती हैं, तो वो लेके आना। मैं भी वही लाऊंगी, तो लास्ट में हमें उन्हें पढ़ लेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मतलब आपने देखा भी होगा। तो ये वाली किताब है, बहुत अच्छी किताब है ये भी। और इसके राइटर हैं केसरी नंदन तिवारी, तो तिवारी जी की किताब है। बाकी संपादक हैं इसके शिव कुमार ओझा, और किताब मात्र 150 रुपये की है। ये उल्टा दिख रहा ना, क्योंकि उल्टा ही है, तब क्या करें। और मतलब बहुत अच्छी किताब है, पूरा जितना भी सिलेबस है वो सारा इसमें दे रखा है। तो अगर ये वाली नहीं भी लेंगे आप लोग, किताब ये भी अच्छी है, लेकिन दोनों में सेम ही मैटर मिलेगा आपको, कुछ अंतर नहीं है इनमें, मतलब सेम है दोनों में। तो आप लोग दोनों किताबों के ऊपर जा सकते हैं। तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी किताबों के बारे में बताऊंगी। और अदर सब्जेक्ट मुझे मत पूछना यार, मतलब क्योंकि पॉलिटिक्स, साइंस, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगी। हिंदी के बारे में बता सकती हूँ कि कौन सी किताब सबसे बेस्ट है, और बाकी किताबों के बारे में नहीं बता सकती हूँ। अभी टाइम है, तो आप हिंदी में मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ले लूँ। ये बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास है ना जो, तो वो सबसे बेस्ट है। जब तुम नेट की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी बच्चन सिंह की, आज मैं बाल खुले छोड़ रखे ना, तो मतलब अजीब सा लग रहा है, तो वहाँ पे भी बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास आता है। तो वो हरिवंश राय बच्चन नहीं, बच्चन सिंह की है। तो वो वाली किताब से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि वही ले ले। क्योंकि लोग कई कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र की किताब में बहुत मिस्टेक है, वो मत लेके आना। हो सकता अगर तुम्हें 2 किताब चाहिए उत्तराखंड के बारे में, हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो आप लोग रामचंद्र शुक्ल भी ले सकते हैं, और बच्चन की तो लेनी ही लेनी है। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, ये नहीं तो दूसरा टेस्ट, दूसरा नहीं तो तीसरा टेस्ट, मतलब हार नहीं माननी है कुछ भी करके। तो आप लोग परीक्षा वाणी पहले तो सबके पास होगी, नहीं होगी तो जरूर से ले लेना। कह रहे थे कि कौन सी किताब है वो, ये सामान्य हिंदी के लिए भी काम बढ़ गया मेरा, तो सामान्य हिंदी के लिए ये वाली किताब भी मैंने बताई थी राजपाल सिंह की। तो आप लोग ये भी नहीं, ये ले लेना, लूसेंट की मत लेना, और उससे लूसेंट से अच्छा ये वाली किताब है, तो ये वाली ले लेना। और लूसेंट की भी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा अपडेट नहीं है, तो ये वाली किताब ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप खुद समझदार हैं, और बाकी इधर उधर लोगों की बातें मत सुनिए। और मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कई लोगों के, तो मैं उनको इग्नोर करना सीख चुकी हूँ। ये यूट्यूब पे आके ना मैंने बस इतना ही सीखा है कि लोगों को इग्नोर कैसे करना है, क्योंकि पहले मैं नहीं कर पाती थी। अब तो मैं फुल इग्नोर करती हूँ, चाहे बाहर वाले हो चाहे फैमिली वाले हो, सबको इग्नोर मार लेती हूँ। करो भाई, कुछ भी करना है तो। और आगे वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट देने वाली हूँ कि मतलब मेरे इतना बड़ा दिन था ना वो, मतलब मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना कुछ हो सकता है। तो वो मैं बताऊंगी आप लोगों को, जब मैं दूसरे चैनल पे वो चीज़ लेके आऊँगी तभी मैं यहाँ पे बताऊंगी। क्योंकि कई लोग हैं कि जो वहाँ भी जुड़े हैं, यहाँ भी जुड़े हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो पूजा भंडारी ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करना, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग हार चुके हैं कि नहीं करना है, तो उन लोगों तक शेयर करना। बाकी अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और मेहनत कीजिए, लगातार तैयारी कीजिए, बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी आगे की तैयारी में व्यस्त रहें। तब तक के लिए बाय बाय। यही मैंने आज लगाई है।